सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्या आपके भी बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं या आपकी मेहनत के अनुसार आपको फल नहीं मिल पा रहा और आपके अच्छे खासे परिवार में गृह क्लेश शुरू हो गया है? अगर हाँ, तो इन सब की वजह है पितृ दोष, एक ऐसा दोष जो आपके जीवन में बनाता है इस प्रकार की बाधाएं। पर चिंता मुक्त हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसा दोष है जिसका समाधान किया जा सकता है, जो कि आपको इस वीडियो में बताएंगे। वैसे तो इस दोष को कुंडली में देखा जाता है दोस्तों, पर कुछ लोगों के कुंडली में समय सही नहीं होता, डेट ऑफ बर्थ सही नहीं होती, तो उनके लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हाथ में देख के आप कैसे पता कर सकते हैं कि पितृ दोष है या नहीं आपके जीवन में। जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आपको कोई वीडियो के कमेंट्स में अपना नंबर दे रहा है कंसल्ट करने के लिए, तो कृपया ना करें। और ये बात हमने अपनी पहले की वीडियोज़ में भी बताई है, पर फिर भी कुछ लोग इन नंबर के द्वारा उनके पास चले जाते हैं जो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, तो कृपया इनसे बचना है। और अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप हमें दोनों अकाउंट पर फॉलो कीजिए और जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हाथ में पितृ दोष देखना है तो इसके दो तरीके हैं। पहला तो आपकी 3 हाईलाइटेड रेखाएं जो हमेशा हमारे हाथ में सबसे ज़्यादा दिखती हैं। एक तो है आपकी लाइफ लाइन, उसके बाद आती है आपकी माइंड लाइन और यहाँ होती है आपकी हार्ट लाइन। और दूसरा तरीका है आपका शुक्र पर्वत। सबसे पहले हम जानेंगे आपकी हाईलाइटेड रेखाओं से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इनकी लाइफ लाइन है, अगर बात करें, ये तो देखिए कंप्लीट रेखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर जो इनकी माइंड लाइन है दोस्तों, अगर आप इस पे ध्यान दें, माइंड लाइन बहुत ही लंबे गैप के बाद शुरू होती है और इसकी बुनियाद ही नहीं है इस हाथ में। देखिए, जो हम नॉर्मली हाथों में देखते हैं, माइंड लाइन जो है लाइफ लाइन के एक सिरे से शुरू होती है और कुछ इस प्रकार से जाती है। पर इस हाथ में जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छा खासा गैप हमें नज़र आता है और एक छोटी सी माइंड लाइन हमें यहाँ पर बनती दिख रही है। तो दोस्तों, इसके बाद एक और रेखा है जो इस चीज़ को और भी ज़्यादा स्पष्ट कर देती है, और वो है हार्ट लाइन, जिसकी एक सिरा जा रहा है गुरु पर्वत की ओर और दूसरा सिरा जा रहा है मंगल पर्वत की ओर। यहाँ पे कहने का भाव ये है दोस्तों, जब भी आपकी इन 3 रेखाओं में से 2 रेखाएं दोष मुक्त ना हों, दोष मुक्त आप समझ ही गए होंगे कि नॉर्मली जो रेखाएं हाथ में बनती हैं उनसे हटके हों, या फिर रेखाएं कटी फटी हों, या फिर रेखाएं 2 मुखी है या टूटी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हार्ट लाइन 2 मुखी है और माइंड लाइन की कोई बुनियाद ही नहीं है, या फिर ये माइंड लाइन यहाँ से शुरू हो रही होती पर बीच में से टूट रही होती तो भी यही पॉसिबिलिटी बनती है। मतलब ये है दोस्तों कि इन 3 रेखाओं में से अगर कोई भी 2 रेखाएं दोष मुक्त नहीं हैं तो यहाँ पर पितृ दोष का हमें संकेत नज़र आता है। तो दोस्तों, अब हमने ये तो जान लिया कि आप अपने हाथ से कैसे देख सकते हैं कि आपके जीवन में पितृ दोष है या नहीं। पर इसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 प्रकार के प्रभाव हैं जो दर्शाते हैं कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में पितृ दोष चल रहा है या नहीं। जी हाँ, 3 प्रकार के प्रभाव। एक तो है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है मानसिक। जो सामाजिक है वो आपके विवाह से रिलेटेड है दोस्तों, जैसे कि शादी के लिए रिश्ता आना पर वो बात पक्की ना हो पाना, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है पर शादी में विलंब आते जा रहे हैं, या फिर आपकी शादी हो चुकी है पर आपको पार्टनर जो है उसके साथ आपके मतभेद चलते रहते हैं, ऊपर से संतान की प्राप्ति भी देर से होती है। तो ये है दोस्तों सामाजिक तौर पे। दूसरा है आर्थिक तौर पे। आर्थिक तौर पे जैसे कि आपको पहले भी बताया कि पैसे का आना पर वो जल्द ही खर्च हो जाना। आपने बहुत बचत की है, बहुत एफर्ट लगाया है, पूरा जोर लगाया है, पर फिर भी कर्जा चढ़ता जा रहा है आपके सिर पे। मतलब कि आपकी मंथली इनकम अगर 100% है तो ख़त्म होते होते महीना आपके पास 5% या 10% ही बच पाता है, कई बार तो वो भी नहीं। और कुछ केसेस में ऐसा है, अच्छी खासी जॉब थी जो हाथ से निकल गई, एक अच्छा खासा साधन था पैसा कमाने का, अब वो भी हाथ में नहीं है। इसके बाद है मानसिक तौर पे।
मानसिक तौर में क्या है दोस्तों, आपका जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा जल्दी आता है, जिद्दी स्वभाव हो जाता है, जिसकी वजह से घर वालों के साथ, दोस्त मित्रों के साथ, हर किसी के साथ लड़ाई झगड़े रहते हैं। छोटी छोटी बातों को आप बड़ी बना लेते हैं, राई का पहाड़ बन जाता है, जिस वजह से यहाँ पर हमें क्लेश नज़र आते हैं। तो अब हमने प्रभाव के बारे में भी जान लिया दोस्तों। अब जानते हैं समाधान क्या है पितृ दोष का। पहला जो समाधान है दोस्तों वो आप खुद से कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। देखिए, इन केसेस में होता क्या है कि हम अपनी जो गलती है या अपनी जो जिम्मेवारी है वो दूसरों के सिर पे फोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी जिम्मेवारी समझनी है, अपनी गलती भी समझनी है और उसको सुधारने का आपको प्रयास करना है। थोड़ा पास्ट में झांकिए, सोचिए कि आपसे क्या, कहाँ पर कौन सी गलती हुई है, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। दूसरा तरीका जो है दोस्तों वो ये है कि आपको इसका पूर्ण रूप से एक विधि विधान से उपाय करवाना चाहिए। जैसे कि आपको इस वीडियो में बताया दोस्तों, आप अपनी हाथ की रेखाओं को देख के पता कर सकते हैं कि पितृदोष है या नहीं। और इस प्रकार अगर आप एनालाइज कर रहे हैं अपनी रेखाओं को और थोड़ा सा भी डाउट नज़र आता है तो आप इसे कंफर्म करवाइए, अपने किसी विश्वास पात्र के पास जाइए, कुंडली दिखाइए, पालमिस्ट्री दिखाइए, और अगर आपका पितृदोष निकल के आता है तो इसका समाधान जरूर करवाइए, क्योंकि समाधान जरूरी है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप अपना इस उपाय को करवाना चाहते हैं तो एक विधि विधान आपको फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर पूर्ण रूप से सामग्री के साथ, एक विधि के साथ उपाय किया जाता है और हम भी करते हैं उपाय। बाकी आपकी इच्छा है कहाँ से करवाना चाहते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिएगा कि पालमिस्ट्री में पितृदोष 100% एक्यूरेट नहीं होता है। हाथ की रेखाओं में बस एक प्रेडिक्शन की जा सकती है, एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कन्फर्मेशन जरूरी है। आप अपने किसी विश्वास पात्र के पास जाइए और पितृदोष का समाधान या फिर उसको एनालाइज अवश्य करवाइए। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारियाँ पितृदोष के रिलेटेड। पितृदोष आप कैसे देख सकते हैं और उसका प्रभाव और उसके समाधान। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आने वाली फ्यूचर वीडियोज़ में आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या अमेजोन से कुछ भी मंगवाना चाहते हैं तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप किसी भी चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं। आपको मिलेगा इंस्टेंट डिस्काउंट और ये आपका छोटा सा योगदान हमारे चैनल को सपोर्ट करेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।